Hello dear students, how are you all doing? Our today's topic will be scope of education and types of education. Till now we have completed concept and the definitions of एजुकेशन। तो अब हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है और स्कोप और इसकी जो टाइप्स हैं ये दोनों चीज़ें एक ही हमारे जो प्रेजेंटेशन है इसमें क्लियर हो जाने वाली हैं। तो बेसिकली जब हम देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन, तो स्कोप ऑफ एजुकेशन को हम 3 टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1 इज फॉर्मल एजुकेशन, नंबर 2 इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नंबर 3 इज इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज निरौपचारिक शिक्षा और इनफॉर्मल एजुकेशन इज अनौपचारिक शिक्षा। सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज इम्पेयर्ड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। जो स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन मिलती है वो सारी एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। Definite curriculum and course of studies are framed to teach the students a definite duration of years required to complete the course। अर्थात जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन दी जाती है उसके अंदर एक डिसाइडेड करिकुलम होता है, एक डिसाइडेड कोर्स मटेरियल होता है और एक उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ ईयर भी डिसाइड होता है कि इतने समय में ये कोर्स हमें कंप्लीट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं और इसके थ्रू हमें क्या डिग्री मिलने वाली है वो भी डिसाइडेड होती है। प्रॉपर टाइम शेड्यूल prepared for day-to-day personalized teaching and semester और yearly planning of academic sessions are implemented। अर्थात इसके अंदर जो टाइम शेड्यूल होता है वो भी डे बाय डे का पर्सनलाइज टाइम शेड्यूल डिसाइड होता है कि हमें डे बाय डे किस तरह से इस करिकुलम को पढ़ना है। ईयरली प्लानिंग जो है पूरी एकेडमिक सेक्शन की वो पहले से ही तैयार होती है। Both the teacher and the students meet in a venue like a classroom for personalized teaching। अर्थात इसके अंदर एक वो वेन्यू डिसाइड होता है, यानी कि क्लासरूम होता है जिसमें कि डेली टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलते हैं और पर्सनलाइज्ड टीचिंग लर्निंग सेशन उसके अंतर्गत होता है। Attendance of teachers as well as the students is taken for formal record and completing the course। अर्थात टीचर की अटेंडेंस और स्टूडेंट की जो अटेंडेंस होती है उसका भी एक फॉर्मल रिकॉर्ड रखा जाता है पूरे कोर्स के दौरान। इसके अतिरिक्त अ फॉर्मल इवेल्युएशन सिस्टम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज इम्प्लीमेंटेड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स। जो हमारे लर्नर्स हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट भी प्रॉपर होता है, वो इंटरनल भी होता है, साथ में एक्सटर्नल असेसमेंट भी होता है। Proper certification is done by the board, universities for awarding the degree or diploma to the students। और जब बच्चे असेसमेंट में पास हो जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिलता है बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, या डिग्री और डिप्लोमा के रूप में जो कि मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट द स्टूडेंट्स आर प्रोमोटेड टू हायर क्लासेस और परस्यू हायर डिग्रीज। तो जब बच्चों को डिग्री और डिप्लोमा में जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके आधार पर उनको प्रमोशन भी मिलता है और वो आगे अपनी स्टडी को परस्यू कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब तक हमने देखा फॉर्मल एजुकेशन, और फॉर्मल एजुकेशन यानी कि वो एजुकेशन जो कि स्कूल कॉलेजेस में दी जाती है जहाँ हमें रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, रेगुलर कोर्स वर्क करना पड़ता है और फाइनल एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है, उसके हिसाब से डिग्री या डिप्लोमा हमें मिलता है और उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी हायर एजुकेशन भी लेने के लिए किसी और फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मल एजुकेशन। अब हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
जो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन फॉर्मल को निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं हिंदी में। बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसको अनौपचारिक शिक्षा बोला हुआ है। दैट इज रॉन्ग। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसका वो अनौपचारिक शिक्षा नहीं है, वो है निरौपचारिक शिक्षा। तो हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लेंगे तो हम ये कहेंगे हिंदी में उसको निरौपचारिक शिक्षा। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन endeavored with flexible curricula, time schedule, choice of subjects and the place of education। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है उसके अंदर करिकुलम होता है, लेकिन उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टाइम शेड्यूल भी होता है डिसाइडेड, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट भी होते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर आपके पास क्या होती है, चॉइस होती है। और साथ में प्लेस का भी फ्रीडम होता है। यानी कि एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स को फ्रीडम दी जाती है करिकुलम से रिलेटेड, सब्जेक्ट चॉइस से रिलेटेड, और कहाँ और किस स्थान पर किस जगह पे जाके और कब वो एजुकेशन ले, उसके लिए काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास अवेलेबल होती है। It does not necessarily require daily टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन लाइक फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में टीचर को स्टूडेंट को डेली स्कूल जाना पड़ता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर क्लासरूम में बैठ के कंप्लीट करना होता है, ऐसा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में नहीं होता है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए फ्रीडम होती है कि वो अपनी चॉइस के टाइम पर क्लास अटेंड कर सकता है, और ना भी करेगा तो उसको कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है कि जिससे वो जो है एजुकेशन वो ले सके। एजुकेशन इम्पेयर्ड इन डिस्टेंस मोड लाइक द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम ऑफर्ड बाय ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़। आपने बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ का और ओपन स्कूल्स का नाम सुना होगा, जैसे कि इग्नू है और इसके अलावा कोटा ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनमें क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम ये प्रोवाइड कराते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन असाइनमेंट्स के थ्रू इस तरह से ये अपना एजुकेशन देते हैं। तो इसमें डिस्टेंस मोड पर से आप डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के थ्रू आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा लाइक फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ अ करिकुलम and use a variety of method of teaching and modes of communication। तो इसके अंदर करिकुलम डिसाइडेड होता है, जैसे कि जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में होता है। मेथड भी डिसाइडेड होते हैं, मोड ऑफ करिकुलम मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी डिसाइड होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होते हैं। द ग्रेविटी एंड द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन बोथ फॉर फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर द सेम। जो जिसे कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो दोनों में इक्वल ही रहती है, लेकिन यहाँ पर टाइम बाउंडेशंस नहीं होती हैं बच्चों के पास में, और करिकुलम में भी फ्रीडम होती है। यहाँ तक कि जो ईयर ऑफ पासिंग द डिग्री और यू कैन से द कोर्स, उसमें भी फ्रीडम होती है। द टाइमिंग ऑफ रेगुलर क्लासेस इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज यूजुअली कंडक्टेड ऑन वीकेंड्स, मीन्स सैटरडे और संडे और ड्यूरिंग दी वेकेशंस। अर्थात नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो क्लासेस होती हैं उसमें जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उनमें उसमें आपको वैसी क्लासेस नहीं होती, बल्कि कैसी होती हैं, वीकेंड या वेकेशन वाली क्लासेस होती हैं। स्पेशली नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उन लोगों के लिए क्रिएट किया गया है जो कि जॉब में रहते हुए या अपने ऊपर जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवेल करते हुए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो उनके लिए जो है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया गया है, जिसके माध्यम से कि वो लोग अपनी जो एजुकेशन है उसको पूरा कर सकें। Now we will see other characteristics of non-formal education. इसमें multimedia communication system like print, self-learning material and non-print audio, video material, radio, television,
टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली टेलीरेक्टिव रेडियो, इंटरेक्टिव रेडियोज, counseling, online learning, etc. are popularly used as medium of instruction in non-formal education. जो non-formal education है इसके अंदर ज़्यादातर आपको प्रिंट या नॉन प्रिंट मटेरियल मिलता है जिसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाती है, ऑनलाइन आपको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह से आप अपना जो है कंटेंट इसके थ्रू आप लर्निंग कर सकते हो। यानी कि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए। इन इंडिया, इंस्टीट्यूट्स लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन स्कूलिंग एंड द स्टेट लेवल ओपन एजुकेशन institutions provide non-formal education. इंदिरा गांधी, इग्नू, ओपन स्कूलिंग, स्टेट लेवल ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। लाइक फॉर्मल एजुकेशन, डिग्री अवॉर्डेड एंड सर्टिफिकेशन आर ऑल्सो डन इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर सर्टिफिकेट भी मिलता है और डिग्री भी मिलता है, बस डिफरेंस इतना सा है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये डिस्टेंस मोड का डिग्री या सर्टिफिकेट है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? अभी तक हमने देखा फॉर्मल एजुकेशन, देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल और इंसिडेंटल एजुकेशन। यानी कि नेचुरल एजुकेशन, इसमें आपको पर्टिकुलर किसी सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको स्कूल के अलावा या जो ओपन यूनिवर्सिटीज के अलावा जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन देयर आर नो नीड ऑफ एनी करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर्स, मेंटर्स, प्लेस ऑफ टीचिंग, इन सबकी कोई आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस acquired during travels, interaction with peoples, family discourse, community and social dealings, interaction within the environment, neighborhood, playmates, and the cultural and the religious activity are necessarily informal education. जो ये सारे sources हैं, ये सारे sources किसके हैं? informal education के हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन सपोर्ट्स फॉर्मल एज वेल एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो किसको सपोर्ट करती है? फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, वो बच्चा अपने इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल करता है। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन में जो भी बच्चा गेन करता है वो उसको कहाँ लर्न कर सकता है? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर वो या नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में वो लर्न कर सकता है। इनफॉर्मल एजुकेशन डज नॉट प्रोवाइड डिग्री और डिप्लोमा। भाई यहाँ पे कोई हमें डिग्री या डिप्लोमा नहीं देता है, ठीक है। इट सिंपली एनरिचेस by filling the gap of formal and non-formal education system. But yes, ये हमें जो गैप है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का हमारे डे टू डे लाइफ से, उस गैप को फुलफिल करता है। कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं मिलता है, लेकिन जो लाइफ के अनुभव, जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वही डिग्री और डिप्लोमा आप उसको कह सकते हो, या जिसे कह सकते हो कि ओरिजिनल लाइफ डिप्लोमा और ओरिजिनल लाइफ डिग्री। ओके। इनफॉर्मल एजुकेशन में comprise activities like storytelling, group discussion, reading books on your interest, listening of radio broadcasting, watching educational television programs, visit to a zoo, museums, educational fair, scientific एग्जीबिशंस, अटेंडिंग लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू कि हम इनफॉर्मल एजुकेशन को गेन कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा द स्कोप ऑफ एजुकेशन, और कई सारी बुक्स में इनको टाइप्स ऑफ एजुकेशन के रूप में भी दिया गया है। तो इनफॉर्मल कौन सा हो गया? इनफॉर्मल हो गया हमारा अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें हमें कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलने वाला है, बट हम सिनेमा से, रेडियो से, प्रेस, फैमिली, चर्च, प्लेग्राउंड, इन सब चीज़ों से जो सीखते हैं वो सारी की सारी आती हैं हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में। फॉर्मल एजुकेशन जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षा दी जाती है, जिसमें हमें प्रॉपर टाइम शेड्यूल का ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम पास करना होता है, एक कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है, और उससे हमें डिग्री या डिप्लोमा मिलता है।
और नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम या नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये वो एजुकेशन है जो लोग कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, कोई बिजी हैं, जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। और इसके अंदर इग्नू और जो हमारे ओपन एजुकेशन के जो स्टेट बोर्ड के जो हैं इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर सकता है। यहाँ पे फॉर्मल की तरह ही आपको डिग्री या डिप्लोमा दिया जाता है, लेकिन यहाँ फ्रीडम होती है कि डे टू डे जो है आपको क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। वीकेंड्स पर जाकर या जो हमारे सैटरडे संडे है वहाँ उस समय में जाकर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये ऑनलाइन ज़्यादातर अवेलेबल होता है, और आपको इससे डिग्री या डिप्लोमा भी मिलता है। तो आज हमने स्टडी किया स्कोप एंड दी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your classmates. Bye bye students.